इस वाक्य के बाद डॉनी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और कंप्लेन किया कि लगभग 6 महीने से एक औरत उसको परेशान कर रही है। दिन रात उसका पीछा करती रहती है और तो और दिन भर में सैकड़ों ईमेल्स भेजती है। पुलिस वाले ने कुछ ईमेल्स चेक किए तो उसमें सिर्फ बाबू सोना जादू टोना यही सब भरा पड़ा था। ऐसा कोई धमकी भरा ईमेल नहीं मिला जिससे मार्था पर कार्रवाई किया जा सके। वैसे डॉनी अगर टेरी के साथ हुए बदसलूकी के बारे में बताया होता तो बेशक उसकी रिपोर्ट लिखी जाती, पर वो तो खुद अपनी असलियत छिपाना चाहता था। वैसे वो मन ही मन सोच रहा था कि उसे मार्था से पहले डैरियन पर केस करना चाहिए। कौन था ये डैरियन जिसने उसकी लाइफ बर्बाद की? आज से लगभग 5-6 साल पहले वो एडिनबर्ग फेस्टिवल में गया था। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में होने वाले इस फेस्टिवल में हर साल दुनिया भर से लगभग 40 से 50 हजार आर्टिस्ट हिस्सा लेने आते हैं। आप सब में से अगर कोई आर्टिस्ट होगा तो एडिनबर्ग फेस्टिवल के बारे में जरूर सुना होगा। वहाँ के गलियों में परफॉर्म करना हर आर्टिस्ट का सपना होता है। डॉनी का भी था। अभी तक वो इतना तो समझ चुका था कि अगर बड़ा कामयाबी हासिल करना है तो उसे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना होगा। उसका वेन्यू एक बार में था। सब कुछ सेटअप करने के बाद वो अपना कॉमेडी शो शुरू कर दिया, पर हंसाने के बजाय लोगों को इतना पकाता था कि लोग फिर मुड़ के उसके शो में दोबारा नहीं आते थे। पूरे दिन में उसके हाथ कुछ चिल्लर ही लगता था। किसी दिन तो वो भी नहीं मिलता, और जो लड़के बुली करते वो बोनस था। बार टेंडर को भी उसकी बेबसी पर तरस आने लगा था। पिछली रात किसी कस्टमर के वॉलेट से लूना बार VIP मेंबर्स का पास गिर गया था, तो बारटेंडर ने उसे वो पास दे दिया ताकि वो भी थोड़ा गपशप मार आए। लूना बार के उस पार्टी में वो अपने फेवरेट शो कॉटन माउथ के राइटर डैरियन से मिला। वो भी यहाँ एडिनबर्ग फेस्टिवल में ही आए थे। उनसे थोड़ी जान पहचान हो गई। अगले दिन वो डॉनी के शो पर चले आए। उन्होंने उसका काम देखा तो बताए कि बस थोड़ी बारीक गलतियां हैं, उसको सुधार दिया जाए तो उसका शो और बेहतर हो सकता है। फिर क्या था, अगले 2 हफ्तों के लिए डैरियन उसके शो में शामिल हो गए। डैरियन के टिप्स का ऐसा जादू चला कि देखते ही देखते उसका शो हाउसफुल होने लगा। उसकी लाइफ में डैरियन साक्षात भगवान बनकर आया था। वो डैरियन के लिए कुछ भी कर सकता था। इसी अंधभक्ति में उसने डैरियन के साथ ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया। अगर चाहता तो मना कर सकता था। 2 हफ्ते बाद डैरियन वापस लौट गया। अगले 2 हफ्ते बाद एडिनबर्ग फेस्टिवल भी खत्म हो गया। फिर वही सिचुएशन कि अब आगे क्या करे कहा जाए, तो सोचा एक्टिंग में हाथ आजमा लिया जाए। स्कॉटलैंड से वो सीधे लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचा। फिर एक्टिंग सीखने के लिए एडमिशन लिया। यहीं पर उसे कीली मिली। दोनों में प्यार हुआ और अब वो कीली के साथ ही उसके घर पर रहने लगा। साथ में द हार्ट नामी पब में पार्ट टाइम बारटेंडर की जॉब भी करने लगा। एक रोज उसके मोबाइल पर डैरियन का कॉल आया। वो उसके साथ एक कॉमेडी शो की स्क्रिप्ट लिखना चाहता था। इतने बड़े राइटर के साथ काम करना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। फिर क्या था, वो उसके बताए हुए जगह पर पहुंच गया। डैरियन का फ्लैट काफी शानदार था। जर्वेस, सचा बैरन कोहेन, जूलिया डेविस जैसे नामी गिरामी कॉमेडियंस डैरियन के असिस्टेंट रह चुके थे। डॉनी को भी जानना था कि डैरियन अपने असिस्टेंट को ऐसी कौन सी जन्म गुट्टी पिलाता था जो आज वो टॉप पर है। डैरियन ने जवाब दिया कि वो बिना सवाल किए उसकी बातें मानते थे। डॉनी भी मानने लगा। अब वो हर दिन उसके कहने पर ड्रग्स करता और जब सुध बुध खो जाती वो निच अपनी मनचाहे शौक पूरा करता। ऐसा नहीं था कि डॉनी को इस बात की भनक नहीं थी। कभी कभी वो होश में आता तो पता चलता था, फिर भी अगले दिन बेशर्मों की तरह चला आता। उसे लग रहा था कि बस कुछ दिन की ही बात है, जब स्टार बन जाएगा, जब उसके शो टेलीविजन पर आने लगेंगे तो सब कुछ छोड़ देगा। क्योंकि डैरियन हर रोज उसे यही सपने तो दिखाता था कि उसके द्वारा लिखे गए शो जल्द ही टेलीविजन पर आएंगे। फलाना ढिमकाना चैनल को स्क्रिप्ट पसंद आ गई है। अपनी ऐसी तैसी कराने के बाद जब वो घर लौट के आता तो कीली से प्यार नहीं कर पाता था। ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा कीली ने उससे ब्रेकअप कर लिया। कीली घर छोड़ किसी दूसरे शहर जॉब करने चली गई। अब तक डैरियन उसे पूरी तरह से बिगाड़ चुका था। लड़कों को देख उसे अंदर से अजीब फीलिंग जगने लगी थी, जिसके बाद से ही उसके डेटिंग का चक्कर शुरू हुआ और तब तक चलता रहा जब तक कि वो टेरी से नहीं मिला। उसकी तलाश टेरी के ऊपर ही आकर खत्म हो गई। पहली मुलाकात में ही वो समझ गया कि ये उसके टाइप की है। तभी पुलिस वाले ने बोला, क्या सोच रहे हो, अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो घर जाओ, सारे ईमेल्स खंगालो और कोई धमकी भरा ईमेल ढूंढ के लाओ, तब जाके बात बनेगी। अगले दिन कीली बिलबिलाते हुए घर आई। उसके चेहरे पर मार्था ने एसिड फेंक दिया था। खैर जल्द ही पता चला कि वो सॉफ्ट ड्रिंक था। कीली के मॉम को जैसे ही मार्था के बारे में पता चला, वही हुआ डॉनी को जिसका डर था। उसके लिए वो अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकती थी। घर से निकाले जाने के बाद वो एक्टिंग स्कूल के 2 दोस्तों के साथ किलबर्न शिफ्ट हो गया। ये उसके दोस्त के डैड का फ्लैट था, यानी बजट फ्रेंडली था। साथ ही साथ उसके लिए एक और गुड न्यूज थी। उस दिन का शो मार्था की वजह से खराब होने के बाद उसे फाइनल का पास मिल चुका था। और तो और उसके नए घर के बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था, यानी मार्था से भी छुटकारा मिल चुका था। वही मार्था का टेरी से झगड़े के बाद लगा था कि उन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, पर हुआ इसका सीधा उल्टा। उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अब डॉनी अपना ज्यादातर टाइम टेरी के घर पर ही बिताता था। ये पल उसकी लाइफ के सबसे सुनहरे पल थे।
एक रोज डॉनी को उसके डैड का वॉइस मैसेज आया क्योंकि वो उनका फोन उठा नहीं रहा था। दरअसल किसी अनजान लड़की ने उनसे फोन पर बताया था कि डॉनी का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। इस चक्कर में वो लंदन आकर डॉनी जहाँ पहले रहता था वहाँ का चक्कर लगा लिए, आसपास के पूरे हॉस्पिटल खंगाल लिए, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। वो काफी परेशान थे। ये सब मार्था इसलिए कर रही थी ताकि डॉनी के माँ बाप के जरिए उसके नए घर का पता निकाल सके। जैसे ही वो आएंगे उनका पीछा करके डॉनी का पता निकाल लेगी, पर उसने अपने मॉम डैड को भी अपने नए ठिकाने का पता नहीं बताया था। मैसेज सुनते ही वो फौरन घर पहुंचा। लगा कि उसके मॉम डैड रो धो रहे होंगे, पर उसके डैड तो फोन पर मार्था को ही गालियां बक रहे थे। दरअसल पिछले दिन मार्था उसके डैड के ऑफिस गई थी। वहाँ पर उसने सबको बताया कि डॉनी के डैड उसे बचपन में छेड़ते थे, यानी वो उसके डैड के इज्जत का भी फालूदा कर चुकी थी। और तो और HR से उनको डांट भी सुनना पड़ा। शायद ऑफिस के ही किसी कर्मचारी से उसे उसके डैड का फोन नंबर भी मिल गया था। कौन है ये मार्था? ये जाने बगैर डॉनी की मॉम उसे जाने नहीं देने वाली थी, तो उसने शुरू से लास्ट तक सब कुछ समझा दिया। जिसके बाद इन्होंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मार्था फोन पर फोन कर उसके डैड को परेशान करती रही। वो स्कॉटलैंड में 1 हफ्ते तक रुका। वापस लौटते वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर मार्था को सही समय पर रोका नहीं गया तो वो इससे भी कुछ बुरा करेगी। लंदन पहुंचते ही वो सबसे पहले मार्था से मिला। वो अपनी फैमिली को इस मामले से दूर रखने के लिए आज रात उसके पर्दे टांगने को भी तैयार था, पर एक शर्त थी। वो जो उसके साथ करना चाहती है उसे ईमेल के जरिए 1 घंटे पहले बताना होगा, ताकि वो उस तरह से अपने आप को तैयार कर सके। अगले दिन डॉनी को पुलिस उठा ले गई। दरअसल मार्था ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वो उसका पीछा करता है, उसके घर में ताक झांक करने आता है और रास्ते में रोक कर गंदी गंदी बातें करता है। चले थे उसके खिलाफ कोई ढंग का सबूत जुगाड़ करने ताकि उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करा सके, मगर उसका दाव उस पर ही भारी पड़ गया। डॉनी ने समझाया कि ऐसा तो वो करती है, ये सरासर उसके ऊपर इल्जाम है। जैसे ही लेडी ऑफिसर ने पर्दे टांगने वाली रिकॉर्डिंग सुनाई, डॉनी भौचक्का रह गया। असल में मार्था डॉनी से की गई सारी बातें रिकॉर्ड करती थी। वैसे उसने डॉनी के खिलाफ कोई केस नहीं किया, जो कि उसका बड़प्पन है। ऐसा कहते हुए लेडी ऑफिसर ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। डॉनी समझ चुका था कि उसकी स्टोकर इस खेल की माहिर खिलाड़ी है। कैसे किसी तक पहुंचना है, पुलिस से कैसे बचना है, ये वो पहले भी कई बार कर चुकी थी। इससे पहले कि वो किसी तरह टेरी के घर को भी ढूंढ निकाले। डॉनी उससे कुछ दिन घर से बाहर निकलने और सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, पर टेरी उसके लिए अपना काम, अपनी आजादी नहीं छोड़ सकती थी। मार्था की वजह से उनके बीच इतना कलेश बढ़ा कि टेरी ने डॉनी से ब्रेकअप कर लिया। अब भागने से कुछ नहीं होगा, यही सोचकर वो वापस अपने पुराने काम पर लौट आया। अगले पल मार्था भी पहुंच गई। इन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो पुलिस की धमकी देने लगी कि वो यहाँ पानी पीने आई है, जो कि उसका कानूनन अधिकार है। हार पछता कर उसे छोड़ना पड़ा। यहीं पर एक कस्टमर था जिससे मार्था ने टेरी और डॉनी के रिलेशन के बारे में बताया, और ये भी कि जिस तरह का वो घटिया इंसान है, उसी तरह की वाहियात कॉमेडी भी करता है। अगर विश्वास नहीं होता तो नेट पर सर्च करो डॉनी डन कॉमेडी। फिर दोनों उसके पुराने कॉमेडी वीडियोस को देख उसका मजाक बनाने लगे, जिस पर चिढ़ डॉनी ने भी उस अजनबी से कह दिया, दोस्त जरा नेट पर मार्था नामक सीरियल स्टोकर सर्च करो और देखो कि उस स्टोकर ने बैरिस्टर के मासूम बच्चे को कैसे तड़पाया। एक झटके में मार्था ने उस पर शीशे का ग्लास दे मारा और अपनी उंगलियों से उसकी आंख फोड़ने पर उतारू हो गई। वो बड़ी मुश्किल से एक पंच मारकर उसे अपने आप से अलग किया। किसी तरह 2 लोग मिलकर मार्था को वहाँ से बाहर निकाले। अगले पल उस अजनबी ने पूछा, ये सब क्या था दोस्त? तरस खाकर 1 कप चाय पिलाई थी, बस उसी का नतीजा है। सोचा अब तो खून बहा है, इस बार पुलिस केस बनेगा, मार्था हिरासत में होगी। लेकिन इस तकलीफ से उसे छुटकारा कहाँ मिलने वाली थी। पब ओनर ने पुलिस को बुलाने से पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स वगैरह भी चलता था और वो नहीं चाहते थे कि पुलिस यहाँ पर आए। पर उन्होंने डॉनी को भरोसा जरूर दिलाया कि अब से वो मार्था को बैन कर रहे हैं। 2 लोग उसे रोकने के लिए हमेशा तैनात रहेंगे। अब डॉनी चाहता तो पुलिस कंप्लेन कर सकता था, पर इससे उसके पब ओनर को परेशानी होती, जिसने उसको बुरे वक्त में काम दिया। यही सोचकर वो चुप रह गया। उसी शाम कॉमेडी शो का फाइनल भी था। उसके पब के दोस्त भी उसका हौसला अफजाई करने आए थे। डॉनी का नंबर सबसे आखिरी में आया। वो कॉमेडी शुरू किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे ही एक जोक फ्लॉप हुआ, फिर अचानक उसका मूड बदल गया। उसे लगने लगा था कि ये सब करके वो अब थक चुका है। जो अंदर से खुद खुश नहीं है, वो दूसरों को क्या ही हंसा पाएगा। तो डिसाइड कर लिया कि बस जितना कोशिश करना था कर लिया। जाते जाते उसने दर्शकों को अपने स्ट्रगल की दास्तां सुनाई कि कैसे एक छोटी सी कामयाबी की झलक के लिए वो अपने साथ दुर्व्यवहार होने देता था। क्या कोई कामयाबी के पीछे इतना पागल हो सकता है कि कोई उसे अपने घर बुलाए, उसे नशा दे बेहोश करे, उसका रेप करे, फिर भी अगले दिन मुंह उठा के वही चला जाए कि बस कुछ दिन और, अपना टाइम आने वाला है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। उसे अपने आप पर घिन आती थी। इसी दरमियान उसे मार्था मिली। बाबू सोना जादू टोना दिन भर बकवास करती रहती,
तो उसे अपनी तकलीफ से थोड़ा राहत महसूस होता था, पर उसे कहाँ पता था कि उसके दर्द की सबसे बड़ी वजह वही बनेगी। उसने उसके लाइफ की सबसे खूबसूरत शख्स को छीन लिया। काश उस दिन हाथ पकड़कर टेरी को पुलिस स्टेशन ले गया होता तो शायद आज वो उसके साथ होती, पर उसके बदनामी का डर फिर उस पर हावी हो गया कि अरे ये तो ट्रांस वुमेन के साथ रिलेशन में रहता है, वगैरह वगैरह। काश वो दुनिया की परवाह न करके खुद की सुनता, पर बात तब समझ आई जब सब कुछ हाथ से निकल गया। अब पता नहीं आगे क्या होगा। अगले कुछ दिनों में उसका ये शो इतना वायरल हुआ कि वो रातों रात पुनीत सुपरस्टार की तरह सुपरस्टार बन गया। उस दिन कॉमेडी शो में किसी दर्शक ने उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी थी। वहीं से उसकी किस्मत बदल गई। लोग उसे अपने पॉडकास्ट शो, रेडियो शो, तमाम तरह के शो पर बुलाने लगे। उसके पास काम का भरमार आने लगा, साथ में लाखों के डील्स वगैरह भी आने लगे। ऐसा लग रहा था मानो 30 की उम्र के बाद उसकी लाइफ शुरू हुई है। तभी अचानक उसे एक जोरदार धक्का लगा। मार्था को कहीं से उसका फोन नंबर मिल चुका था। वो वायरल वीडियो मार्था भी देख चुकी थी। उसने धमकी दिया कि डैडियन उसके साथ क्या गुल खिलाता था, ये बात वो उसके डैड को बताने जा रही है। उसने उस पर हाथ उठाकर दुश्मनी मोल लिया। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे डॉनी के डैड ने अपना फोन नंबर तो चेंज कर दिया था, फिर भी मार्था का कुछ भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर सकती थी। इसलिए डॉनी ने फैसला किया कि मार्था से पहले वो खुद अपने पेरेंट्स से बात करेगा। घर गया, मॉम डैड को साथ में बैठाया और दिल खोल के उसके साथ जो जो हुआ सब कुछ बता दिया, और ये भी कि चाहे अब वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, या फिर हमेशा के लिए रिश्ता नाता तोड़ दे, वो सब सहने के लिए तैयार है। पर उसके डैड तो बुरा भला कहने के बजाय उसके वो ट्रांस फ्रेंड टेरी से मिलवाने की जिद करने लगे। अब जैसा भी है तो वो उनका बेटा ही, ऐसे थोड़े न मझधार में छोड़ देंगे। एक हफ्ते तक वो सुकून के साथ अपने पेरेंट्स के साथ ही रहा, घूमा फिरा, फिर वापस काम पर लौट चला। जैसे ही मोबाइल ऑन किया, धड़ाधड़ अननोन वॉइस मैसेजेस की झड़ी लग गई। कोई इस कदर तक किसी के पीछे कैसे पड़ सकता है? इसी मसले को सुलझाने के लिए अब वो हर रोज किसी पॉडकास्ट की तरह उसके वॉइस ईमेल सुनना शुरू कर दिया। एक रोज वो टेरी की भी खोज खबर लेने गया। पता चला अब वो किसी और की हो चुकी थी। लौटते वक्त बस में उसे मार्था का एक नया ईमेल मिला, जिसमें वो बोल रही थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली अपना मुंह बंद रखोगे, मेरे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दोगे। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें आखिरी धमकी दे रही हूँ, इस बार मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं पीएमएस कर रही हूँ और इस वक्त लंदन में किसी को भी चाकू मार सकती हूँ। ये सबूत उसे गिरफ्तार करवाने के लिए काफी था। उसके ऊपर डॉनी के साथ मारपीट करने और सालों तक पीछा करने और उसके मोम डैड को परेशान करने के आरोप लगाए गए, जिसे उसने जज साहिबा के सामने कबूल कर लिया। और मेरे छोटे रेंडियर, बेबी रेंडियर बोल बोल कर रो पड़ी। उसे 9 महीने की जेल हुई, फिर भी डॉनी को सुकून नहीं मिला। अब वो हफ्तों तक घर में बैठे उसके ईमेल सुनता रहता। उसकी हालत उसके दोस्तों ने कीली को बताई तो उससे रहा नहीं गया। वो फौरन उससे मिलने चली आई। उसने भी वो वायरल वीडियो देखी थी। उसने डॉनी के साथ दोबारा रिलेशनशिप में रहने की इच्छा जताई तो वो भी मान गया और ये कीली के मॉम के घर फिर से रहने लगे। एक शाम उसे मार्था का वॉइस मेल सुनते सुनते ये जवाब भी मिल गया कि मार्था जैसी थी वैसी क्यों थी। बचपन में मार्था के पेरेंट्स हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। डर कर वो अपने बेबी रेंडियर के साथ छिप जाती। आप सबको तो पता ही होगा कि रेंडियर का मतलब हिरण होता है। उसके पास वही हिरण का एक खिलौना था जिसे वो हमेशा अपने दिल के करीब रखती। उसके आंख और होंठ बड़े बड़े थे और सबसे प्यारा था उसका छोटा सा बम। तुम उसकी कॉपी हो रेंडियर।